गाइस स्क्रीन पे जो-जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक अच्छे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के लिए और जब भी आप ट्यूटोरियल देखने जाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप ये टॉपिक कवर कर लें। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और मैं आपको गारंटी के साथ में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये ट्यूटोरियल बताऊँगा। तो गाइस जैसे ही ओपन सोर्स वीडियो एडिटर को हम लोग ओपन करते हैं उसका स्टार्टिंग इंटरफेस इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए दिखाई देता है। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूंगा कि इनमें क्या करना है कैसे, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा वीडियो एडिटिंग के लिए। तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हम कोई भी वीडियो ऑडियो इमेज हमको इंसर्ट करनी हो तो वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइल है, फाइल में भी जाके हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारा सबसे फेवरेट है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो अपने फाइल पे चलते हैं और जिस भी वीडियो को इमेज को ऑडियो को यहाँ पर लाना है उसको यहाँ पर सिंपली ले जाके यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं ऊपर, जहाँ देख पा रहे होंगे आप, और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है। अब इसको जैसे वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे लाना है तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर नहीं करता तो डायरेक्ट भी यहाँ पर देखिए ये मेरी इमेज है, इसको मैं डायरेक्ट भी टाइमलाइन पे ले जाके ड्रॉप कर सकता हूँ। देखिए तो डायरेक्ट भी टाइमलाइन पे ले जाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया था, इसको टाइमलाइन में वीडियो एडिटिंग के लिए लाना है तो कैसे लाएंगे, तो इसको सिंपली ड्रैग करेंगे इसको भी और यहाँ पर ले जाएंगे तो ड्रॉप कर देंगे। तो ये वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पर टाइमलाइन में जो है वो आ गया है। अब मान लीजिए कि अभी मुझे इस इमेज का कोई काम नहीं तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके और रिमूव क्लिप कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी यहाँ से। जब मुझे काम होगा तो मैं दोबारा यहाँ से ले आ लूँगा। तो अब दोस्तों इसके इंटरफेस के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आपको वीडियो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वीडियो प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर ये छोटा दिखा रहा है आपको तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए किनारे पे लाना है ये देखिए मेरा कर्सर है ये, ठीक है, यहाँ पे लाना है कर्सर, डबल टैप करना है और ड्रैग कर देना है। तो इस तरीके से प्रीव्यू इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर और बड़ा करना है तो यहाँ पर लाना है, देखिए ये मेरा कर्सर यहाँ पे गया, यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाता है। डबल एरो, क्रॉस डबल एरो पे उस पर डबल टैप करना है, देन इसको कर देना है नीचे। तो ये देखिए मेरा जो वीडियो का प्रीव्यू था वो कितना बड़ा यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस तरीके से प्रीव्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं जिससे वीडियो एडिटिंग में हमको ईजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एड ट्रैक, जैसे कि ये ट्रैक है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि ट्रैक को डिलीट करना है तो इस तरीके से करेंगे, रिमूव ट्रैक कर देंगे तो ये ट्रैक डिलीट हो रहे हैं। ट्रैक होते क्या है दोस्तों, ट्रैक देखिए जैसे कि ये एक क्लिप मैंने डाल रखी है, दूसरी क्लिप डालना है तो यहाँ पे डालना है तो ट्रैक होने चाहिए ना। तो यहाँ पर ट्रैक पहले से ही बने बनाए आ गए हैं। अगर आपको ट्रैक को डिलीट करना है तो ट्रैक पे जाना है, राइट क्लिक करना है, रिमूव ट्रैक कर देंगे तो ट्रैक डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको ट्रैक ऐड करना है, अगर आपको ट्रैक ऐड करना है, जैसे कि बहुत सारे देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पर डाली है उसके ऊपर इमेज भी होगी, उसके ऊपर हम लोग और जब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हमको बहुत सारे ट्रैक की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे ऐड ट्रैक का ऑप्शन है, ऐड ट्रैक करेंगे जैसे आप तो यहाँ पर ट्रैक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड हो सकता है। नहीं तो जैसे मान लीजिए आपको ट्रैक फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, इसके नीचे आपको एक ट्रैक ऐड करना है तो ट्रैक फर्स्ट पे चले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर ऐड ट्रैक अबव है। तो अगर आप ट्रैक ऐड करते हैं तो ये ट्रैक फर्स्ट के ऊपर होगा, अगर ट्रैक फर्स्ट के नीचे आपको ले जाना है तो एक ट्रैक बिलो कर देंगे तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर ट्रैक आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अगर इंटरफेस को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसके अगर जहाँ हम लोग यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं उसके इंटरफेस को चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए व्यू पे चलना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये व्यू, इस व्यू पे जाते हैं, व्यू में जाते हैं और यहाँ पर अभी सिंपल व्यू पे करेंगे तो देखिए इस तरीके से व्यू आ गया है। यहाँ से फिर से व्यू पे चलते हैं, व्यू पे चलेंगे और यहाँ पर एडवांस्ड व्यू पे चलेंगे। तो एडवांस्ड व्यू पे चलेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर व्यू आ जाता है। और इस तरीके से आप व्यू इसका जो है वो चेंज, लेआउट वगैरह आप तो चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने फुल स्क्रीन यहाँ पर चूज किया है और जिस पे कर रहा था मैं वही चूज करता हूँ सिंपल। ठीक, इसको कर लेता हूँ बड़ा।
अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, इमोजी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए कि आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो तब क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर व्यू पे ही चलते हैं हम लोग, व्यू पे चलेंगे और यहाँ पर डॉक्स पे आएँगे। अब यहाँ पर देखिए कैप्शन, इफ़ेक्ट वगैरह हैं, इफ़ेक्ट को अनचेक कर दूँगा तो इफ़ेक्ट यहाँ से हट जाएगा। देखिए इफ़ेक्ट हट गया है। तो यहाँ से इस तरीके से डॉक्स पे चलना है, इफ़ेक्ट पे मैं फिर से क्लिक कर दूँगा तो इफ़ेक्ट देखिए यहाँ पर आने लगा है। तो इस तरीके से हम लोग टूल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू पे चलेंगे, टूल बार में भी चेक है तो मेरे पूरे टूल बार भी विज़ुअल हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम लोग वीडियो एडिटिंग करने जाते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए व्यू पे चलना है हमको, व्यू पे चलते हैं और डॉक्स पे चलते हैं, ये डॉक्स है और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ अनचेक है यहाँ पर, हमको इसको चेक कर देना है जिससे कि यहाँ पर जैसे कि ये मेरी वीडियो सेलेक्ट है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। इसकी साइज़ वगैरह की, ऑडियो वॉल्यूम वगैरह, स्पीड वगैरह की, जहाँ से हम इसको मैन्युअली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लाके रख लेना है। यहाँ पर देखिए अंडू रीडू का बटन है, ये अंडू रीडू का बटन है, जहाँ से आप लास्ट एक्शन को ला सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा है इस तरीके से, यहाँ पर ट्रैक 2 पे ये वीडियो है मेरी, इसको ट्रैक फर्स्ट पे लाना है, ऐसे करेंगे और डबल टैप करेंगे इस वीडियो में और इसको सीधे ड्रॉप कर देंगे ट्रैक फर्स्ट पे, तो ट्रैक फर्स्ट पे आ जाएगी। अब देखिए जैसे कि दोस्तों ये मेरी क्लिप है, इस पे मुझे जैसे कि ऑडियो वगैरह की एडिटिंग भी करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें क्लिप ना दिखे, ऑडियो जैसे दिखे, तब कैसे करेंगे? क्योंकि ऑडियो में जैसे कि हम लोग जब ऑडियो को अपनी वीडियो से बहुत लोग होते हैं जो मोबाइल में जो एडिटिंग करते हैं, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको वीडियो से श्रिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे करने के लिए देखिए यहाँ पर जैसे है ना, तो यहाँ पर ऑडियो के रूप में ये दिखे, वीडियो क्लिप ना दिखे, तो इस वीडियो पे जाना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पर शो वेव फॉर्म लिखा है। शो वेव फॉर्म जैसे ही कर देंगे ना, तो यहाँ पर देखिए अभी ये वीडियो का दिखा रहा है, अब यहाँ पर ऑडियो का दिखाई देने लगा है, ऑडियो के बारे में। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि जो हमारी टाइमलाइन है उसको हम लोग छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। तो टाइमलाइन को बढ़ाने या घटाने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, इसको जैसे ही हम लोग इधर साइड लेफ्ट साइड छोटा करते हैं तो हमारी टाइमलाइन जो है वो बड़ी हो जाती है। देखिए आप लोग जैसे इसको मैंने छोटा किया टाइमलाइन जो है बड़ी हो गई। और अगर टाइमलाइन को छोटा करना है तो इस चीज़ को बढ़ाएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल कर देंगे तो हमारी टाइमलाइन है जो छोटी हो जाएगी। तो गाइस जब हम लोग बात कर लेते हैं रिसाइज की कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिसाइज कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे कि मेरी ये है वीडियो है यहाँ पे और इसको भी मैं रिसाइज कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कोई अपनी इमेज भी डाली है कि फिर कोई और वीडियो डाल दी है, ठीक। और मैं इसको रिसाइज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के ऊपर ये इमेज दिखे। तब कैसे रिसाइज करेंगे या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना हो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर जाएँगे तो किनारे जो लाइन दिख रही है, अभी मेरा कर्सर ऐसे है, यहाँ पर किनारे साइड पे ले गया तो इस तरीके से कर्सर बन गया। इस तरीके से जब बनता है कर्सर देखिए ऐसे, तो तब नहीं करना। जब कर्सर थोड़ा-सा खिसकाना है इस तरीके से दिखने लगे जब, तो डबल टैप करना है और इधर ऐसे ड्रैग करना है। ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए रिसाइज इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जैसे हमको रिसाइज करना हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको रिसाइज कर दिया है। अब इसको रख देता हूँ, कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे है, प्ले करता हूँ इसको। चालू है। देखिए ठीक है। तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट रिसाइज हुआ है। क्यों रिसाइज हुआ है एग्जैक्ट? क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पर ये येलो लाइन है, येलो लाइन यहाँ पर थी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी येलो लाइन यहाँ पर होती ना, तब आपको क्या परेशानी होती वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, दोबारा लाता हूँ। ये देखिए अभी मेरा यहाँ पे है, कहीं भी रख सकते हैं। और मान लीजिए कि येलो लाइन यहाँ पे है ना। अब मैंने इसको कर दिया रिसाइज, ये देखिए मैंने कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे ले गए किनारे पे, इसको इस तरीके से ड्रैग किया मैंने।
और ये मेरा रिसाइज़ मैंने कर दिया। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ। अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएँगी। चालू है। ये मैंने प्ले किया, ये देखिए, ये एनिमेशन टाइप का है। जैसे जब आपको एनिमेशन लगाना हो कि थोड़ा-थोड़ा छोटा दिखे, तब ये है। लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते और आप मान लीजिए कि आपकी येलो लाइन है, कहीं पर भी है और इस तरीके से लगा देते और आपको एग्ज़ैक्ट चाहिए कि मुझे ये एनिमेशन ना दिखाए, तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि बड़े से फिर छोटा हो रहा है यहाँ पे, वो आपको नहीं दिखाई देना है ना? तो यहाँ पर देखिए 2 डॉट भी बने आ रहे हैं, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप जिसको रिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी ये जो येलो लाइन है, वो स्टार्टिंग में हो या कि स्टार्टिंग से भी थोड़ा पहले हो, ठीक है? आपको इस येलो लाइन को यहाँ पर रख के फिर रिसाइज़ नहीं करना है या कि यहाँ पर रख के रिसाइज़ नहीं करना है। आप लोग कभी भी ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो इस जिस क्लिप में ऐड कर रहे हैं ना, तो इस येलो लाइन को उस क्लिप के स्टार्टिंग में इतना दूरी पर ही रखना है, फिर ऐड करना है जो भी इफ़ेक्ट वगैरह आपको ऐड करने हों। अब बात करते हैं दोस्तों कस्टम रेज़ोल्यूशन की। जैसे कि यहाँ पर रेज़ोल्यूशन है, मेरा भी 4K का है, किसी भी साइज़ का है। अब हमको जैसे कि यहाँ पर एडिटिंग कर रहे हैं, तो अभी जैसे इंस्टाग्राम के लिए एडिटिंग कर रहे हैं या कि रील के लिए एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये साइज़ थोड़ी रहेगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इसको रेज़ोल्यूशन इसका सेट कर सकें, इसका साइज़ वगैरह हम लोग सेट कर सकें। तो कैसे सेट करेंगे? तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा और यहाँ पर देखिए चूज़ प्रोफाइल है, इधर, इधर चूज़ प्रोफाइल है जहाँ पे मेरा कर्सर है, उस पे ले जाएँगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर रेज़ोल्यूशन दिए हुए हैं। हमको जो रेज़ोल्यूशन चाहिए हो, वो रेज़ोल्यूशन चूज़ कर लेना है 4K, 8K जितना आपको चूज़ करना हो, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग रेज़ोल्यूशन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं कोई भी रेज़ोल्यूशन चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों विड्थ भी दिखाई दे रहा है, हाइट भी दिखाई दे रही है, एफपीएस भी, सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना? तो यहाँ से आप लोग इसका साइज़ जो आपको चूज़ करना हो ऐसे करते हैं, ठीक? जितना चूज़ करना हो आपको, उसके बाद ओके कर देंगे, तो यहाँ पर वो साइज़ का बन के आ जाएगा रेज़ोल्यूशन। अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन शॉट में क्रॉप करना है तो क्रॉप कैसे करेंगे? दोस्तों क्रॉप करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, जिसमें भी आपको इफ़ेक्ट कुछ भी ऐड करना हो, तो ओपन शॉट में सबसे पहले जो येलो लाइन है, इसको एकदम से उस ऑब्जेक्ट के जिसमें ऐड कर रहे हैं उसके एकदम से स्टार्टिंग में ले जाके चले जाना है, ठीक है? तो ये मैंने स्टार्टिंग में ले जाके रख दिया है इस येलो लाइन को, ठीक है? जिस ऑब्जेक्ट में क्रॉप करना चाहते हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देन यहाँ पर चलते हैं, ये इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए क्रॉप लिखा आ रहा है, ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप को ले जाके ड्रैग करेंगे यहाँ पर और ड्रॉप कर देंगे। इस क्लिप में मैंने इस ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर क्लिप पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सी बना हुआ है। सी बना हुआ है, सी मतलब क्रॉप, ठीक है? उस पे हमको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अप्लाई बिफोर क्लिप की फ्रेम्स, इस पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही इसमें आपको नो यस करना है ना, तो जैसे इसमें नो करना है तो इस पे कर्सर है मेरा, राइट क्लिक करेंगे, नो कर देंगे तो ये नो हो जाएगा, है ना? ये बॉटम साइज है, तो यहाँ से करते हैं, ये देखिए इस तरीके से अपना कर्सर ले जाते हैं, तो इसके नीचे से क्रॉप हो रहा है मेरी ऑब्जेक्ट का। लेफ्ट साइड से क्रॉप करना है, जितना क्रॉप करना हो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। रिसाइज इमेज है, रिसाइज इमेज को नो रहने देते हैं। अगर यस कर देंगे तो जो हमने क्रॉप किया हुआ है वो क्रॉप हट जाएगा। देखिए यहाँ पर नो है ना, अभी राइट क्लिक करता हूँ, यस कर देता हूँ, तो जो मैंने क्रॉप किया रहेगा वो क्रॉप यहाँ से हट जाएगा, है ना? तो इसको मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद ये राइट साइड पे जितना क्रॉप करना हो उतना क्रॉप कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके। टॉप साइज़ से भी ऐसे ही आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। मगर अगर मान लीजिए कि आपको क्रॉप हटाना है, तो यहाँ पर देखिए सी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे ये सी है, उस पे राइट क्लिक करना है और रिमूव इफ़ेक्ट कर देंगे। तो ये क्रॉप वाला इफ़ेक्ट जो है वो हट जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रोटेट की। रोटेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर
देखिए अभी मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको रोटेट करना है, और मैं आप लोगों को बार-बार बताता हूँ, ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन है, यहाँ नहीं रहनी चाहिए। जिसमें भी आप रोटेट कुछ भी इफ़ेक्ट ऐड कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट के जिस ऑब्जेक्ट पे ऐड करना हो, उस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में एकदम से ले जाके येलो लाइन को कर देना है, ठीक है? उसके बाद रोटेट करने के लिए ये मेरे ऑब्जेक्ट में इस पे जैसे रोटेट करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उस पे राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर रोटेट आ जाता है। देखिए रोटेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 लेफ्ट, रोटेट 180 है। तो यहाँ से भी रोटेट करेंगे जब हम ना, तो ये देखिए इस तरीके से रोटेट होगा। ये मैंने रोटेट किया, तो ऐसे रोटेट हो रहा है। लेकिन हमको करना है कस्टम रोटेट। अभी मैंने रोटेट किया, रोटेट को हटाना है। नो रोटेशन कर देंगे तो इसका रोटेशन जो है वो हट जाएगा, जो हमने रोटेट डाला था। मान लीजिए कि यहाँ से मुझे रोटेट को अपने कस्टम से जितना रोटेट करना हो उतना कर सकें। तो ये हमारी क्लिप सेलेक्ट है ना, उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज वाला ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको रोटेट का ये रोटेशन वाला ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ से आप इसको इस तरीके से देखिए, जैसे बढ़ा रहे हैं ना, घटा रहे हैं, इस तरीके से देखिए आप लोग ड्रैग करके इसका रोटेशन कस्टम तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट नहीं चाहिए तो रोटेट मैंने आपको बताया ही है, क्लिप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, रोटेट पे नो रोटेशन कर देना है। तो जो हमने रोटेशन का इफ़ेक्ट डाला है तो यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सारे इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। मुझे वो देखना है जहाँ पर ये मैंने वीडियो डाली हुई थी, है ना? तो वहाँ पर करने के लिए यहाँ पर देखिए वीडियो पे जाएँगे, तो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट ही दिख रहे हैं। मुझे वो नहीं दिख रहा जो यहाँ पर डाला था। तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट फ़ाइल जो है वहाँ पे चलेंगे तो इस तरीके से दिखाई देने लगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डिटैच ऑडियो। ऑडियो को सेपरेट करेंगे, कैसे करेंगे? इस वीडियो से ऑडियो को हम लोग अलग कैसे करेंगे? तो ऑडियो को अलग करने के लिए जैसे वीडियो है, उस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेपरेट ऑडियो है, सिंगल क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देखिएगा अभी यहाँ पर ऑडियो जो है वो मेरी सेपरेट हो चुकी है। इस वीडियो से ऑडियो अलग हो चुकी है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँगा, आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सेपरेट है ना, लेकिन अभी क्या दिखाई दे रही थी? नहीं दिखाई दे रही थी ना, क्यों? क्योंकि जो सेपरेट होती है ऑडियो, वो ये जो मेरा क्लिप है, हमारा क्लिप है, उसके नीचे सेपरेट होती है ना। तो ये जो ट्रैक फर्स्ट है, उसके नीचे तो कोई ट्रैक ही नहीं था, तो कहाँ फिर ऑडियो जाए वो, है ना? तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर मैं पहले करता हूँ, ट्रैक फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ, एड ट्रैक बिलो कर देता हूँ। एड ट्रैक बिलो मैंने कर दिया। अब ये जो हमारी वीडियो है, इस पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेपरेट ऑडियो पे जाके सिंगल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वो करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा अभी हो रहा है प्रोसेसिंग, और यहाँ पर देखिए नीचे जो है वो ऑडियो मेरी आ चुकी है। तो अगर आपको जब भी जो है वो ऑडियो को अलग करना हो, इस ऑडियो को दोस्तों आप लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, कहीं भी इस ऑडियो को आप लोग ले जा सकते हैं, या कि आप इसको राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मेरा इस ये भी ऑडियो में के रूप में दिखाई देने लगा है ना यहाँ पर। इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिस्प्ले में जाएँगे, शो थंबनेल कर देंगे, तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो स्प्लिट करने के लिए जहाँ हमको अपने जो जो भी वीडियो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड या कितने भी पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो येलो लाइन है उसको सबसे पहले वहाँ पर ले जाते हैं, जहाँ से हमको स्प्लिट करना है या 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देन ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट है हमारा, ठीक है? उस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्लाइस लिखा है। इस पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कीप राइट साइड, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट के राइट साइड की जितनी चीज़ें हैं वो रहने देना है, कीप राइट साइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड वाली चीज़ें डिलीट हो जाएँगी। कीप लेफ्ट साइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड वाली चीज़ें रहेंगी, राइट साइड वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे स्प्लिट बस करना है, 2 पार्ट में काटना है। यहाँ पर मैं कीप बोथ साइड्स कर देता हूँ, तो दोनों साइड यहाँ पर देखिए हैं। अब इसको और अगर काटना है, यहाँ पर जाता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है? राइट क्लिक करते हैं,
स्लाइस की बोथ साइड्स। तो ये देखिए ये पार्ट इस तरीके से हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे ये पार्ट जो है वो डिलीट करना था इसका, और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करके रिमूव क्लिप कर देना है, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको इस ऐसे खिसका के इसके पास में रख देंगे, तो ये देखिए आ गया है ना? तो इस तरीके से हम कोई पार्ट भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और टूल है, देखिए ये वाला टूल है, जो ये कैंची का रेज़र कट टूल है, इसका भी यूज़ करके हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एक बार मैंने टैप किया, इनेबल हो चुका है। जहाँ से हमको काटना हो अपनी क्लिप को, वहाँ पे ले जाना है रेज़र को, ऐसे कर देंगे। देखिए सिर्फ़ ये क्लिक करते हैं, तो ये पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेज़र कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं स्पीड की, कि अगर हमको अपनी ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाना है घटाना है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना है घटाना हो, सबसे पहले उसको करना है सेलेक्ट। उसके बाद राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए टाइम लिखा आ रहा है ना? टाइम यहाँ पर है, यहाँ से आप लोग फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सेकंड, 10 सेकंड है ना? और यहाँ पर फ्रीज और ज़ूम भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से देखिए अभी मैं आपको मैनुअल भी बताता हूँ। यहाँ पर ये फास्ट है, जितना आपको फॉरवर्ड करना हो 2x, 4x, 8x, 16x जितना आपको करना हो, यहाँ से फास्ट कर सकते हैं। स्लो में जाएँगे, स्लो में फॉरवर्ड में जाते हैं, जितना आपको स्लो करना हो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके इसको स्लो भी कर सकते हैं, ठीक? और अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इधर भी चलेंगे आप, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और इधर चलेंगे, इधर भी टाइम लिखा होगा। ये टाइम लिखा है ना? तो यहाँ पर मैनुअली भी हम इसको ऐसे करके और जितना बढ़ाना है घटाना चाहें उतना यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ईटिंग इस पे कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ाया घटा सकते हैं। और अगर आपको नहीं घटाना बढ़ाना है स्पीड को, तो मान लीजिए कि आपने घटा बढ़ा दिया, आपको जो डिफ़ॉल्ट थी पहले स्पीड थी वही रखना है, तो ऑब्जेक्ट को सिंपली चलना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और टाइम पे चलना है, रीसेट टाइम कर देंगे, ये जो पहले जितनी स्पीड थी वही स्पीड रही आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ऑडियो की में इफ़ेक्ट वगैरह है, या कि फिर ऑडियो की वॉल्यूम वगैरह। अगर हमको ऑडियो की एडिटिंग करनी है, उसकी वॉल्यूम वगैरह, उसमें इफ़ेक्ट वगैरह, नॉइज़ हटाना है, ये सब चीज़ें करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हम जिस भी क्लिप का ऑडियो का या कि फिर जो भी ऑडियो हो उसको भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर जैसे मेरी वीडियो में ही ऑडियो है उसी पे एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर आपकी जो ऑडियो अलग से उसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये जो येलो लाइन है मैंने बताया था, इसको ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में रखना है। देन क्या करना है, जैसे कि वॉल्यूम को बढ़ाना है, घटाना है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ से स्टार्ट एंड ऑफ एंटायर क्लिप। अगर स्टार्ट से क्लिप के आप लोग लेवल स्टार्टिंग में ज़्यादा रहे फिर कम होती जाए, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। एंड में ज़्यादा रहे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लेवल चूज कर सकते हैं। अगर आपके पूरे क्लिप का साउंड को बढ़ाना है घटाना है, तो ये इंटायर क्लिप है ना, यहाँ से आप लेवल चूज कर लेंगे, तो वो चूज कर सकते हैं जीरो। अगर आपको एकदम म्यूट कर देना है साउंड को, तो ये लेवल जीरो चूज कर लेंगे, तो इंटायर क्लिप की पूरे क्लिप की जो है वो चूज़ हो जाएगी, 0 हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी। बढ़ाना है तो लेवल 130 कर देंगे, तो यहाँ से बढ़ भी जाएगी। अभी मैं मैनुअली भी आपको बताता हूँ। ये जैसे ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, इधर वॉल्यूम लिखा होगा, ये देखिए वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, यहाँ पर अभी 1 है, अभी इसको मैं 1 है, 2 पॉइंट कर दूँगा ऐसे, तो डबल हो गई, जो मेरा साउंड था वो डबल साउंड हो गया। अगर इसको मुझे 3x करना है, मतलब 3 गुना और तेज़ करना है, 3.0 ऐसे कर दूँगा, तो इस तरीके से मैनुअली भी मैं चेंज कर सकता हूँ जितना करना हो, तो मुझे पहले जितना ही रहने देना है। तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में इफ़ेक्ट वगैरह ऐड करने हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट पे आते हैं, इफ़ेक्ट में यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं। हम लोग ऑडियो पे यहाँ जो शो ऑल है ना, यहाँ पे ऑडियो है, ऑडियो पे जैसे करेंगे तो यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड सारे के सारे इफ़ेक्ट आ जाएँगे।
यहाँ से हम लोग इको और बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये नॉइज़ वाला करके नॉइज़ हटा सकते हैं और इनको सिंपली करना क्या है, यहाँ से ऐसे करना है, ड्रैग करना है और लाके ड्रॉप कर देना है। तो ये इफ़ेक्ट हमारे उस पे लग जाएँगे। देखिए यहाँ पर इस इफ़ेक्ट में हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉइज़ वाला भी मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो यहाँ पर एन बन के आ रहा है, एन शो हो रहा है, उस पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस साइड पे है, वो उससे रिलेटेड एडिटिंग करने के लिए माँग रहा है। यहाँ से इसके लेवल वगैरह हम लोग चूज़ करके दे सकते हैं। अब अगर इसको डिलीट करना है तो एन पे जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव इफ़ेक्ट कर देंगे तो इफ़ेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इस पार्ट का मुझे या कि फिर इस पार्ट का मुझे डुप्लीकेट बनाना है। अगर डुप्लीकेट नहीं बनाएँगे तो मैं फिर से पूरी क्लिप लाऊँगा, उसको काटूँगा और क्या पता कि इतने ही साइज़ में कटे कि ना कटे। मुझे यही साइज़ ही चाहिए, इतना साइज़ ही चाहिए। तो इसको डुप्लीकेट कैसे बनाएँगे? डुप्लीकेट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसका डुप्लीकेट बनाना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉपी लिखा आ रहा है, कॉपी पे क्लिक करना है। ये इफ़ेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्लिप को कॉपी करना है। क्लिप को हमने कॉपी किया और कहीं भी ले जाते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट हमने कर दिया तो ये क्लिप देखिए यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बन गया है। बहुत ही सिंपल था। इसको हम लोग कहीं भी इस क्लिप को ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के बारे में। ये देखिए मैंने जिस पे भी आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाना हो ना कैसे लगाएँगे। मैं इसको टाइमलाइन को और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ी-सी। टाइमलाइन इतनी बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन पे चलते हैं। ट्रांजिशन पे गए हम लोग और ट्रांजिशन पे इसमें बहुत सारी ट्रांजिशन जो हैं दिख रहे हैं, शो ऑल कर देते हैं। तो और जितने भी ट्रांजिशन रहे होंगे वो शो होने लगेंगे। ट्रांजिशन है, देखिए कितने सारे यहाँ पर गाइस ट्रांजिशन ही ट्रांजिशन भरे पड़े हैं। जिस ट्रांजिशन को आपको लाना हो उस ट्रांजिशन को सिंपली चूज करना है, यहाँ पे इसको ड्रैग करना है और अपनी क्लिप में जिस क्लिप में ऐड करना है ना उस क्लिप में ले जाके ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब इसकी साइज़ को छोटा-बड़ा करना है जैसे, छोटा-बड़ा करना है इसके किनारे में ले गए कर्सर को और इस तरीके से देखिए छोटा-बड़ा कर सकते हैं। जहाँ ले जाना हो क्लिप में, यहाँ से स्क्रॉल करके भी ले जा सकते हैं हम लोग, है ना? अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस के लेवल को यहाँ से जैसे है ना आप घटा-बढ़ा सकते हैं आप लोग। ये अभी जैसे कि मेरा ये ट्रांज़िशन जो है सेलेक्ट है, इसकी पोज़ीशन वगैरह सब कुछ यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, लीनियर कर देंगे, लीनियर रहेगा तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा, एक जैसे शो होगा। ये इससे भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। अब मैं ट्रांज़िशन को भी चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके चल से ट्रांज़िशन लग गया है और इसमें बहुत सारे ट्रांज़िशन है दोस्तों, एक ही ट्रांज़िशन नहीं है, मैंने सिर्फ़ आपको मेथड बताया है, किस तरीके से आप लोग जो है वो ट्रांज़िशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इफ़ेक्ट की। अगर आपको इफ़ेक्ट वगैरह जोड़ना हो तो क्लिप को हमको सेलेक्ट करना है। अब देखिए ट्रांज़िशन को सबसे पहले मैं इस ट्रांज़िशन को हटा देता हूँ। ट्रांज़िशन को जैसे हटाना है ना, ट्रांज़िशन पे गए, ट्रांज़िशन को हमने सेलेक्ट किया, ट्रांज़िशन पे राइट क्लिक किया, रिमूव ट्रांज़िशन कर दिया तो ट्रांज़िशन हट गया। अब हमको कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह वीडियो में लगाना है, तो यहाँ पर हमने उस क्लिप को सेलेक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट को जिसमें इफ़ेक्ट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट पे गए हम लोग और यहाँ पर शो ऑल कर देंगे तो सभी इफ़ेक्ट दिखने लगेंगे। वीडियोज़ पे करेंगे तो वीडियो से रिलेटेड जितने इफ़ेक्ट हैं वो दिखने लगेंगे। तो मैं यहाँ पर शो ऑल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सभी इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इतने सारे इफ़ेक्ट दिख रहे हैं क्रोमा की के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, कलर सैचुरेशन है, कलर शिफ्ट है, ऑडियो से रिलेटेड बहुत सारे हैं, नेगेटिव रिलेटेड ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज़र, ट्रैकर यहाँ पर हैं। इनको आप सिंपली क्या करते हैं कलर ग्रेडिंग आपको करना है ना, कलर ग्रेडिंग की इसमें अलग-अलग चीज़ें दी है, कलर शिफ्ट है, ब्लर वगैरह अगर आप लोग लाते हैं तो ब्लर है, ब्राइटनेस अगर आपको वीडियो को करना है, ब्राइटनेस मैं करके दिखा देता हूँ आपको।
जैसे इसको करना है, इसको लेकर अपने क्लिप में ड्रॉप कर दी हमने। अब यहाँ पर देखिए जो बी बना आ रहा है ब्राइटनेस का, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्राइटनेस को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको भी मैं इधर किया तो ब्राइटनेस मेरी बढ़ गई, और इसको कम करना है तो इधर कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसको हटाना है ब्राइटनेस को, इस पे राइट क्लिक किया, रिमूव इफेक्ट कर दिया, रिमूव हो गई। अब बता देता हूँ आप लोगों को क्रोमा की कि क्रोमा की का कैसे करना है हमको। यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल पे चलते हैं और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसका बैकग्राउंड जैसे मुझे हटाना है, इस पे है, इसमें ये वाइट वाइट है ना, वाइट वाइट बैकग्राउंड है। क्रोमा की में यही नहीं कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन ही हो, उसमें कोई भी स्क्रीन हो सकती है, लेकिन एक कलर होना चाहिए, सॉलिड कलर होना चाहिए। तो ये जो इसका वाइट हटाना है, मैंने क्लिप को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक। उसके बाद चलते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट चलने के बाद ये क्रोमा की है, क्रोमा की को यहाँ पर लाते हैं और इस पे मैंने कर दिया ड्रॉप अपने उस पे, ठीक। यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर जो सी बना हुआ है मेरे ऑब्जेक्ट पे, ये सी है, उस पे क्लिक करना है तो इधर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसको आपकी मेथड है, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो HSV, HSL है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। बेसिक किंग है, जिस भी आपको चूज करना हो उसको आपको चूज कर लेना है, ठीक। फिर यहाँ से जैसे ये थ्रेशोल्ड है, आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक की कलर है, की कलर अभी ब्लैक है तो ब्लैक चीज़ें हट रही हैं। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कलर पे करता हूँ और यहाँ से वाइट चूज कर लेता हूँ और यहाँ से इस पिक स्क्रीन कलर भी कर सकते हैं। जैसे पिक स्क्रीन कलर है ना, इस पर मैंने किया, उसके बाद यहाँ पर ले गया, ये वाइट चूज हो गया, उसके बाद ओके कर देता हूँ तो ये कलर अब यहाँ से हट जाएगा। देखिएगा, देखिए यहाँ से वाइट जो कलर था वो हट गया है, रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग कलर को चूज करके, और इसको मैं और बढ़ाऊंगा थ्रेशोल्ड को, तो और अच्छे तरीके से यहाँ से हटता जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन नहीं है, की मेथड है, बेसिक किंग है, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर और सारे ऑप्शन है क्रोमा के, जहाँ से आप इसको अच्छे से यूज करके और बहुत अच्छे तरीके से इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। देखिए अभी मैंने सिर्फ इतना किया तो भी यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड था कितने अच्छे तरीके से हट चुका है। यहाँ पर मैं इसको भी डिलीट मार रहा हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, इसमें टेक्स्ट के भी बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट फाइल पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइटल लिखा आ रहा है, तो जहाँ पर हमको टेक्स्ट ऐड करना हो वहाँ पे चलते हैं, टाइटल पे चलते हैं। टाइटल पे जाने के बाद ये टाइटल है, उस पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर बहुत सारे टाइप भी जो खुल के आ गए हैं। अगर आपको सिंपल लिखना हो, ये सिंपल भी दिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ और लिखना हो तो उसमें भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए सनसेट वगैरह सारे स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज। मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ, आप सिंपल ये भी चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं क्लाउड वाले पे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर लाइन फर्स्ट है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल को। यहाँ पर सब टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना हो। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे करते हैं ना तो आप लोगों को अच्छे से चीज़ें पता चल जाएँगी, जिससे कि आप अपना अपने खुद यूज़ करके, जब आपको पता चल जाएगा बेसिक, तो आप अपनी माइंड का यूज़ करके खुद भी बहुत अच्छी-अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज फ़ॉन्ट है, चेंज फ़ॉन्ट पे जाएँगे तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, राइटिंग सिस्टम भी है, जो भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी। और इसमें 3 नहीं, बोल्ड, इटैलिक बस नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उससे को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड है, बोल्ड क्यू है, और जैसे जाएँगे फ़ॉन्ट स्टाइल पे तो ऑप्शन एक्स्ट्रा लाइट है। साइज़ में जाएँगे, जो आपको साइज़ चूज़ करना हो वो साइज़ चूज़ कर लीजिए, ठीक? उसके बाद मैं ओके पे करता हूँ और ओके पे करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर भी चूज़ कर सकते हैं आपको जो करना हो।
उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर भी आपको जो चूज़ करना हो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको और करना हो और एडवांस्ड एडिटर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसी वीडियो एडिटर का यूज़ कर रहे हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपको एडवांस जो है वो एडिटर टेक्स्ट से रिलेटेड मिल जाएँगे। अभी मैं सेव कर देता हूँ इसको। इसको सेव कर दिया तो अभी यहाँ पर नहीं आया है, ये यहाँ पे आया है प्रोजेक्ट फाइल पे। मान लीजिए कि आपका इफ़ेक्ट पे रहता है, तो आपको क्या करना है, आप जब टेक्स्ट एडिट कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट फाइल पे चले जाना है। यहाँ पे आ गए हमारा टेक्स्ट, इसको यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ जहाँ पे भी रखना हो वहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देते हैं। तो टेक्स्ट यहाँ पर दिखने लगेगा, देखिए है ना? इसके साइज़ को घटाना-बढ़ाना है, तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको यहाँ पे ले गए कर्सर, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। इसके साइज़ को अभी ऐसे नहीं, जब इस तरीके से बन जाए तब डबल टैप करना है और इस तरीके से इसको कहीं भी ले जाके रख सकते हैं और टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड वगैरह भी आप कर सकते हैं। मैंने क्लाउड वाला लिया था इसलिए इस तरीके से आ रहा है, बाकी अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से टेक्स्ट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें इफ़ेक्ट ऐड करना हो तो ट्रांज़िशन में चले जाइए। ट्रांज़िशन को में कोई भी ट्रांज़िशन लीजिए, इस पे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है? तो ट्रांज़िशन भी लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट में भी बहुत अच्छे तरीके से एडिटिंग, उसकी फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट की। दोस्तों, जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले उसको सेव करें। सेव कर लेने से क्या होता है कि मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, कि कुछ भी होता है, किसी भी रीज़न से कट जाता है। सेव नहीं किए रहेंगे तो आपका पूरी एडिटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको सेव करना है, उसके बाद हमको चलना है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पर ऊपर है फ़ोल्डर पैथ है, यहाँ से ब्राउज़ करके हम लोग जो भी पैथ देना हो, जहाँ भी फ़ोल्डर पे हमको ये चीज़ रखना हो, जहाँ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं जो चूज़ करना हो। यहाँ पर टारगेट पे है, ये सीपीयू है, उसमें दिया है ना, लेकिन ये 264 वाला जो है वो सबसे अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है और वो भी रहता है। तो ये चूज़ कर लेना है। उसके बाद वीडियो प्रोफ़ाइल है। वीडियो प्रोफ़ाइल में यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इतने ऑप्शन हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये 2K है अभी। दोस्तों बहुत ही अच्छा 16K 60 एफपीएस में है, जो आप 4K तक बहुत वीडियो एडिटर रहते हैं, 8K तक रहते हैं, लेकिन ये देखिए 16K तक है। 8K तक भी बहुत नहीं आते हैं, 8K रेज़ोल्यूशन वाले भी, लेकिन इसमें 8K भी है, 16K भी है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेज़ोल्यूशन रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 16K की यहाँ पर जो क्वालिटी दे रहा है बहुत ही दमदार है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर क्वालिटी जो है वो हाई चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होने लगेगा। ये रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। यस, तो ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्टिंग जो है वो चालू हो गई है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश भी की है। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे ट्यूटोरियल आपके अपने इस चैनल पर हैं, आप उनको भी जाकर देखिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।